की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। फोटो खींचा। हाँ मैनेजर साहब कहाँ गए? हेलो मैनेजर साहब हेलो बाबा अच्छा कितना मदद बड़ा माननीय संसद जी का वारी कला गांव में स्वागत और अभिनंदन, और साथ में राम बालक सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन। रामराज जी है जो माननीय सांसद जी का खड़ा हो जा, बगल खड़ा हुआ। स्वागत कर रहे थोड़ा सा और नहीं तो नजदीक आ जाए। अरे आगे आप लोग नजदीक आ जाइए। आप आ गए हमन के बहुत खुशी बस। अच्छा हम लखनऊ अवगत कराएं साहब से, हो सकता है हम लोग का कल्याण हो जाए। और पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट आने के बाद जमीन जायदाद संबंधी बहुत समस्याएं चल रही है। हर महीने डीएम के साथ मीटिंग होती है, जिला सैनिक अधिकारी पूरी एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन सालों साल चक्कर काट रहे हैं, कोई निर्णय नहीं होता, न कोई उम्मीद लगाई जा रही है। 15-15, 20-20 साल हो गए जो केस पर चल रहे हैं। अगर मुकदमा ही चलाना है और मुकदमा ही देखना है तो हम लोग एक आम नागरिक बन के देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट योगी जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत रूलिंग आती है कि हम एक सर्विसमैन को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में हो रहा है। तो सांसद महोदय जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपोजिशन पार्टी है सर, पूरा आप लोग हमारा ये मामला उठाएं। माननीय सांसद महोदय से निवेदन है कि हमारी समस्या भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी वाराणसी के कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिससे कि हमारी संस्था सुचारू रूप से चल सके। और महोदय कुछ दूसरे स्टेट के में हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स माफ है, तो आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में भी एक सर्विसमैन के लिए ये समस्याएं जो हो रही है कि टैक्स दे रहे हैं, इसको हर एक जगह की तरह लागू की जाए। और पूर्व सैनिकों का पहले 12 टैक्स सैनिकों की तरह बाकियों की तरह माफ था, लेकिन आज के डेट में नहीं है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि इस मैटर को भी वहां पर उठाया जाए। एक बार फिर सांसद महोदय को तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन, और हम सांसद महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संसद महोदय। मैं एक सूबेदार मेजर राजबली पाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी वाराणसी एंड IESM दिल्ली। आज सैनिक संगठन का आज बैठक और माननीय चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह आए हुए थे। क्या समस्या थी आप लोग के सामने? हमारी समस्याएं थी कि पहले तो हम लोग सैनिक हैं, और सैनिक की समस्याएं सबसे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारे चंदौली और बनारस में जो हमारे पहले ज़मीन का जो झगड़ा चल रहा है एक सर्विसमैनों का, इसका निवारण नहीं हो रहा था। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने सांसद चंदौली को, क्योंकि बनारस के सांसद प्रधानमंत्री जी तो मिल नहीं सकते प्रोटोकॉल के वजह से, तो हम लोगों ने क्या बोला कि अपना विज्ञापन सौंपा कि हमारे जो पूर्व सैनिकों के ज़मीन का, बैंक का, बिजली का जितनी समस्याएं हैं, मीटिंग होती है हर महीने, डीएम सुनते हैं हर महीने,
लेकिन निवारण नहीं हो पाता। इसके विषय में हम लोग वहाँ पर सांसद जी को अपना विज्ञापन सौंपे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जो सैनिकों का जो विडो का जो भी प्रॉब्लम है, जो कोई केस चल रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने सांसद जी को बताए कि जो जवान है उसका वैल्यू होता है जिस दिन डेड बॉडी आती है, 1 लाख 2 लाख पब्लिक इकट्ठा होती है, लेकिन वो होने के बाद जब उनकी काम क्रिया ख़त्म हो जाता है तो कोई प्रशासन उससे ये पूछने नहीं जाता कि तुमको पेंशन मिला, तुम्हारे को कुछ पैसा मिला, तुम्हारा क्या हाल है, ये लोग बताने में कोई पूछने नहीं जाता। तो उसके बारे में भी हम सांसद महोदय को कराए। और हमारे जो है सैनिकों का कुछ समस्याएं हैं, जैसे एमएसपी का है, एमएसपी के बारे में बताए कि इनमें भी संगत है और एक बार कोर्ट हाई कोर्ट खारिज कर दिया है, तो इसको भी वो उठाएं और नए सिरे से एमएसपी लागू की जाए, जो कि जेसीओज ओआर और अफसर का इक्वलेंट हो। जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं लोग, ये भाजपा सरकार क्यों नहीं आपकी बातें सुन रही है? अब डबल इंजन की सरकार कहने के लिए है, यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं सरकार बड़े बड़े हौसले दे रहा है कि हम फौजियों के लिए ये निकाले हैं, वो निकाले हैं, ये आर्डर किए हैं, वो फौजी की सुरक्षा की जाए, लेकिन आज के डेट में सिर्फ वो कागजों में है, ग्राउंड में नहीं है। और सबसे बड़ी दुश्मनी जो है फौजियों का पुलिस प्रशासन के थ्रू है कि कोई पुलिस एक फौजी को मारने को तैयार ही नहीं है। कितना भी अच्छा है पुलिस, कितना भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन फौजी जब जाते हैं उसका एक भी काम करने को तैयार नहीं है, नीचे से लेके एक सिपाही से लेके कमिश्नर तक। और इसमें बड़ी हीन भावना से जवानों को देख रहे हैं। सर्विस वाले से लेकर के एक सर्विस वालों का बिना कुछ किए गए, कोई रिपोर्ट हो गया, पकड़े और उनको मारपीट कर रहे हैं। ये बड़ी समस्याएं बड़ी जटिल हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि पूरे हिंदुस्तान के एक सर्विसमैन के साथ ये हो रहा है। तो हम लोग इससे बहुत सरकार को ये दे रहे हैं कि सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग अभी भी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने वार्तालाप, जो आप लोग का बिहेवियर है वो जवानों के प्रति देखें। कोई जवान 90% तो जवान ऐसे जो गलत काम करते ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई जवान गलती किया तो उसका निवारण होना चाहिए, न कि उसके साथ मारपीट हो करके सब कुछ होना चाहिए। और आज की जो हमारी सभा थी, सांसद महोदय का हमारा जो मिलन समारोह था, ये एक तरह से शिष्टाचार था, क्योंकि चंदौली से भी हमारे जवान हैं और बनारस से भी हैं, और हमारे पास यहाँ पर तीनों आर्मी के जवान हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं। सभी की समस्याएं सुनी गई और सांसद महोदय से आग्रह किया गया कि हमारी समस्याएं पार्लियामेंट में जरूर उठाएं। नाम ऑनरी सब लेफ्टिनेंट नेवी के माध्यम से रिटायर हुए हैं और जो हम जो है 35 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं और भक्ति नगर कॉलोनी पांडेपुर के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों का आज बैठक सम्मेलन भी रखा गया? ये जो यहाँ का सम्मेलन जो है, हम यहाँ के पूर्व जितने सैनिक हैं उनको एकत्रित करके सांसद जी के माध्यम से जो कुछ हम लोगों की समस्याएं हैं उसको बताना चाहते थे, और सांसद जी ने हम लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि वो उचित फोरम पर उसको उठाएंगे और हम लोगों को उसके बारे में अवगत भी कराएंगे। हम लोगों को उनकी बातों पर विश्वास है और हम पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोगों की बातों को अपने उचित फोरम पर जो है उठाएंगे। और जहाँ जहाँ भी हम लोगों की समस्याएं हैं, वो चाहे वो पुलिस प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से हो या दिल्ली सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ पर भी होगी वो हम लोगों की बात को अपने माध्यम से उठाएंगे। क्या लगता है सर कि सदन में मंत्री जी आपका बात उठाएंगे जो आपकी समस्या है? निश्चित उठाएंगे। मैंने अपनी समस्या जो है जो क्षेत्रीय सांसद जी के माध्यम से उठाया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है उन्होंने जो बोला कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मेंबर है उसका सदस्य भी हूँ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि इसमें उनकी बात सुनी जाएगी और 100% हमारा काम होगा। साथियों,
इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश की सुरक्षा में जितना बड़ा योगदान हमारे देश के सैनिकों का है, उतना बड़ा योगदान किसी का नहीं। इसलिए वो हम उस विचारधारा से आते हैं कि जहां एक तरफ नारा जय जवान का लगता है, वही दूसरी तरफ नारा जय जवान और जय किसान का भी लगता है। किसान देश का पेट भरता है, नौजवान सीमाओं की सुरक्षा करता है। आप रिटायर्ड होकर आए, अपना सेवा दे करके आए हैं। आप वैसे भी हमारे देश के विशिष्ट नागरिक हैं, आप सम्मान के योग्य हैं। आपको जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, उसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड बना है। वो यदि ठीक ढंग से काम करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी दिक्कतें हैं, जो यहाँ छोटी मोटी दिक्कतें हैं लोकल स्तर पर, वो तो आपने लिख करके हमको दे दिया। लेकिन बाकी दिक्कतें जो हैं, अभी हमारी 14-15 को रक्षा कमेटी की बैठक है। आप सब को बताते हुए मुझे हर्ष इस बात का है कि मैं उस रक्षा कमेटी के स्थायी समिति का सदस्य भी हूं और वहां उठाने में सक्षम हूं। अभी हमारे साथी ने बताया कि कहीं हाउस टैक्स में छूट है, लेकिन ये अंकित नहीं किया कि किस प्रदेश में। उस प्रदेश का नाम आपको लिखना चाहिए, क्योंकि सदन या जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम इस बात को उठाएंगे, तो एथेंटिक बातें होनी चाहिए, एथेंटिक जो है शब्द होने चाहिए। तो इन सब चीजों में लिख करके आप कीजिए कि स्टेट जो है आप लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स या अन्य कोई सुविधाएं अगर टैक्स के रूप में भूतपूर्व सैनिक को मिल रही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले सैनिकों क्यों। लेकिन इसके लिए हमको सभी चीजें चाहिए। आपके साथी होंगे वहां, तो उसका जियो भी उनके पास उपलब्ध होगा और एथेंटिक रूप से उसको लिख के देंगे, तो हम उसको सही ढंग से वहां पर उठा पाएंगे। दूसरी चीज, आप सबके सहयोग और सबके आशीर्वाद से मुझे एक अवसर मिला है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर गांव, गरीब, किसान और उन तबकों की आवाज उठा करके उन्हें राहत पहुंचाऊं, जिनकी आवाज अभी तक गांव से निकल करके जिले तक नहीं पहुंच पाती। मैं इस काम में लगा हुआ हूं। आपने देखा कि जब सदन चला तो एक सांसद के रूप में हमने किसानों की बात उठाई,